दोस्तों, आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सिर्फ डराती नहीं, वो आपकी रूह में उतरती है। ये है ब्रिंग हर बैक। एक ऐसा अंधेरा जहां प्यार सड़ जाता है, पागलपन सांस लेता है और डेमन भूखा चलता है। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ अजीब सी घिनौनी रिचुअल्स देखने को मिलती हैं, जहां सोल को मूव करने की बात हो रही थी। फिर कई औरतों को अजीब तरह से ट्रीट करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था और आखिर में किसी डेमन टारिन का जिक्र होता है। इस खतरनाक इंट्रो के बाद हम मिलते हैं पाइपर से, एक ऐसी बच्ची जो कि लगभग ब्लाइंड है। लगभग इसलिए क्योंकि उसे हल्की शेप्स और लाइट्स तो दिखती हैं, लेकिन इंसानों को नहीं देख सकती। पाइपर का बड़ा भाई एंडी है, जो 3 महीने में 18 साल का होने वाला है। एंडी उसका स्टेप ब्रदर है। पिता की 2 शादियां थीं। पहली पत्नी का बेटा एंडी और दूसरी की बेटी पाइपर। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक दिन उनके पिता बाथरूम में गिरकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। एंडी और पाइपर दोनों अनाथ हो जाते हैं। फिर आती हैं वेंडी, चाइल्ड सपोर्ट ऑफिस से। वो दोनों को भेजती हैं लॉरेन नाम की महिला के घर। लॉरेन पहले इसी ऑफिस में काउंसलर थी, इसलिए वेंडी को पूरा भरोसा था कि वो बच्चों को अच्छे से संभालेगी। पर लॉरेन सिर्फ पाइपर को लेना चाहती थी। एंडी ने कहा कि वो 18 के होते ही पाइपर की गार्डियनशिप ले लेगा, इसलिए लॉरेन मान जाती है कि फिलहाल दोनों उसके साथ रह सकते हैं। पाइपर और एंडी का एक कोड वर्ड है, ग्रेप फ्रूट। इसका कोई बड़ा मतलब नहीं, बस एक ट्रस्ट वर्ड है। लॉरेन इन्हें प्यार से वेलकम तो करती है, लेकिन साफ दिखता है कि वो पाइपर को तो बहुत पसंद करती है, लेकिन एंडी को जानबूझकर इग्नोर करती है। सेल्फी ऐसे एंगल से लेती है कि एंडी कट जाए। उसका नाम बार बार गलत बुलाती है, जैसी छोटी छोटी बातें। लॉरेन के घर में पहले से एक और फॉस्टर बच्चा है, ऑलिवर, जो बोलता नहीं है। लॉरेन बताती है कि उसकी बेटी कैथी भी ब्लाइंड थी और पूल में डूबकर मर गई। उसी हादसे के बाद ऑलिवर सिलेक्टिवली म्यूट हो गया। उसी रात लॉरेन एंडी से बात करती है और जैसे ही एंडी जरा सा ध्यान हटाता है, लॉरेन चुपके से उसका फोन उठाकर मैसेज पढ़ने लगती है। जब एंडी रिएक्ट करता है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे एंडी ने उस पर हमला कर दिया हो। रात को एंडी देखता है कि लॉरेन ऑलिवर को बाहर वाले चेंबर में ले जा रही है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। अगली सुबह एंडी उठता है और देखता है कि उसने अपने ही बिस्तर में सुसु कर दिया है। वो शर्मिंदा है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। लगता है वो अभी भी पिता की मौत और उनकी अत्याचार से ट्रॉमेटाइज्ड है। उसके पिता शावर ऑन करके उसे मारते पीटते थे ताकि आवाज बाहर ना जाए। उसी दिन एंडी के पिता की फ्यूनरल होती है। एंडी अपने पिता के शरीर को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। लॉरेन चुपके से उनके पिता के बाल काट कर रख लेती है और एंडी को जबरदस्ती किस करके गुड बाय कहने के लिए प्रेशर करती है। इसी दौरान ऑलिवर घर पर कांच तोड़ देता है और फिर सीधे उसी चेंबर की ओर जाता है जहां लॉरेन उसे रात में ले गई थी। वेंडी और एंडी फ्यूनरल से वापस आते हैं। लॉरेन माहौल हल्का करने की कोशिश में घर को एक छोटी सी पार्टी जैसा बना देती है। तीनों शराब पीते हैं और माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगता है। थोड़ा नशा चढ़ने पर लॉरेन अपनी दुख भरी कहानी शेयर करती है। वो बताती है कि वो आज तक अपनी बेटी कैथी को भूल नहीं पाई। एंडी भी खुलकर बताता है कि उसके पिता उसे पीटते थे, लेकिन पाइपर से हमेशा बहुत प्यार करते थे। कुछ देर बाद एंडी सोने चला जाता है और तभी लॉरेन एक घिनौना काम करती है। वो एक मग में सुसु करती है और चुपके से एंडी के पैंट पर डाल देती है। असल में एंडी ने बेड वेट किया ही नहीं था, सब लॉरेन की चाल थी ताकि वो रिपोर्ट कर सके कि एंडी पाइपर की गार्डियनशिप के लायक नहीं। फिर वो एंडी का फोन फेस आईडी से खोलती है और उसके चैट्स चेक करती है। अगली सुबह लॉरेन जानबूझकर पाइपर के सामने कहती है कि एंडी ने फिर बेड वेट कर दिया है। लॉरेन पाइपर को बाहर ले जाती है। घर में एंडी ऑलिवर को फल देता है, लेकिन ऑलिवर फल की जगह चाकू चबा जाता है। एंडी हैरान रह जाता है। घर के चारों ओर उसे एक वाइट सर्कल नजर आता है। ऑलिवर उस सर्कल को क्रॉस करने से डरता है, जैसे कोई अदृश्य खतरा उसे रोक रहा हो। लॉरेन ऑलिवर को कमरे में ले जाती है और बिल्कुल उसी तरह जैसे VHS टेप्स में देखे गए रिचुअल में होता है, उसके सिर पर
गोल गोल हाथ फेरती है। ओलिवर शांत हो जाता है। फिर लॉरेन उसे एंडी के पिता के बाल खाने देती है और ओलिवर उसे खा भी लेता है। लॉरेन का पूरा प्लान साफ हो जाता है कि वो एंडी को अनफिट साबित करना चाहती है ताकि पाइपर सिर्फ उसकी हो जाए। रात को एंडी बाथरूम में जाता है और हेल्यूसिनेशन में अपने पिता को देखता है। वो गिर जाता है, सिर में चोट लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां एंडी लॉरेन को बताता है कि ओलिवर कह रहा था कि कोई बारिश में मरेगी। लॉरेन के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा डर आता है, लेकिन वो तुरंत बात बदल देती है। लॉरेन वापस घर पहुंचती है। बारिश शुरू हो चुकी होती है। वो पाइपर को बारिश में नचाती है और फिर कैथी के कपड़े पहना देती है। पाइपर कहती है कि वो और एंडी जल्द ही अपने घर लौट जाएंगे और लॉरेन का चेहरा एकदम उड़ जाता है। फिर लॉरेन पाइपर को शेड में ले जाती है और कैथी की प्रिजर्व्ड की हुई लाश पाइपर को दिखा देती है। उधर एंडी वेंडी की ऑफिस पहुंचता है। वहां उसे मिसिंग चाइल्ड पोस्टर दिखता है जिसमें पता चलता है कि ओलिवर असल में कॉनर बर्ड था। लॉरेन ने उसे किडनैप किया था और उसके अंदर डीमन टैरिन डाल दिया था। एंडी सब वेंडी को बताता है। पहले वेंडी यकीन नहीं करती, लेकिन एंडी की हालत देखकर वो उसके साथ लॉरेन के घर जाने को तैयार हो जाती है। उधर कॉर्नर का डीमन बेचैन होकर सब चबाना शुरू कर देता है, चीजें और यहां तक कि खुद को भी। लॉरेन कंट्रोल खो देती है और कॉर्नर उसे काट लेता है। तभी वेंडी और एंडी पहुंचते हैं। वेंडी देखती है कि लॉरेन के हाथ से खून बह रहा है। लॉरेन अचानक अपना सारा सच उगल देती है कि वो कैथी को वापस चाहती है, किसी भी कीमत पर। वेंडी एंडी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरेन उन्हें कार से टक्कर मार देती है। वेंडी की वहीं मौत हो जाती है और एंडी को वो पानी में डुबोकर मार देती है। लॉरेन पाइपर को वापस घर लाती है। कॉनर एंडी की आवाज में बोलने की कोशिश करता है। पाइपर सिर छूकर समझ जाती है कि उसके बाल नहीं हैं, यानी लॉरेन ने झूठ कहा था। पाइपर बाथरूम में छिपती है जहां उसे एंडी की लाश महसूस होती है। लॉरेन दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और बताती है कि वो कैथी की आत्मा को पाइपर के शरीर में डालना चाहती है। पाइपर भागने की कोशिश में दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। लॉरेन उसे पूल में ले जाकर डुबोने लगती है। तभी पाइपर होश में आते हुए चिल्लाती है, मॉम। लॉरेन रुक जाती है, जैसे कैथी ने उसे पुकारा हो। पाइपर मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है, सड़क तक पहुंचती है और एक कपल उसे बचा लेता है। कॉर्नर जब सर्कल से बाहर आता है, डीमन उसके शरीर से निकल जाता है और पुलिस कॉर्नर को रेस्क्यू कर लेती है। लॉरेन पूल के पास कैथी की अधखाई बॉडी पकड़े बैठी रहती है और पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है।